नमस्कार। पुस्तक परिचय में आज की पुस्तक उस पृष्ठभूमि से है जब आम जनजीवन बिजली, स्वचालित वाहन, तकनीकी या किसी भी प्रकार का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। ये वो कहानियां हैं जो देश विदेश की प्रसिद्ध सीख देती बाल कहानियां हैं, जिनमें कोई कठिन दृष्टांत इस्तेमाल नहीं हुए हैं ताकि बच्चों को सहज ही समझ आ जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें जीवित रखने वालों को इसकी लेखिका ने पुस्तक समर्पित किया, और लेखिका कोई और नहीं बल्कि अपने लिखे प्रसिद्ध पुस्तकों और उदाहरणार्थ कार्यों के लिए चर्चित सुधा मूर्ति हैं। लेखिका ने आमुख में कहा है कि बच्चे जब छोटे हों तब उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने में ऐसी कहानियों को शामिल करना बेहद आवश्यक है, जिनमें भगवान हो और वो गलत को दंडित करें, स्वर्ग से अप्सराएं उतरें, पवित्र स्वभाव वाले को पुरस्कार मिले। इन सब से कोमल मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु जानवरों की कहानियां भी बालकों को इस संसार से जोड़ती हैं। बच्चों का मस्तिष्क गीली मिट्टी की तरह होता है, उस पर जो अंकित होगा उसका असर उसके आगे आने वाले जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए सही मूल्यों की शिक्षा सही समय पर एहतियातन दी जानी चाहिए, और इस सब में उनके माता पिता द्वारा सही पुस्तकों कहानियों का चुनाव महत्वपूर्ण है। पुस्तक में 35 कहानियां शामिल की गई हैं। ये सभी दंत कहानियां हैं, जिनमें से कई रोचकता तो कई मनोरंजकता के माध्यम से कुछ न कुछ सकारात्मक सीख देती हैं, जिसका इसे पढ़कर सुनने या स्वयं पढ़ने वाले बालकों पर असर जरूर पड़ेगा। धोबी का गधा, अपनी गठरी, औरों के सर, सफेद कौवा, 1 रुपए पर लट्ठम लठ, राजकुमारी की प्रश्नावली, जादुई बटुओं की आरी बेहद पुरानी कहानियां हैं, और इस पुस्तक का हर घर में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को टीवी, मोबाइल से कुछ देर ही सही अलग रखकर मौखिक रूप से या फिर पढ़ने के लिए इन कहानियों से मुलाकात जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये उनके मस्तिष्क को एक ताजगी और मन को प्रफुल्लता से भर देगा। फिर बिना सोच विचार पुस्तक को अभी ऑर्डर करें, और पुस्तक परिचय के अन्य वीडियो तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन टच कर लें। मैं फिर मिलूंगी अगली किसी पुस्तक के परिचय के साथ। करिएगा हमारा इंतजार और रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।